हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी जा रही है वो शो नहीं हो पा रही है शाला प्रभारियों की आईडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। तो सबसे पहले हमें GFMS पोर्टल को ओपन कर लेना है। GFMS पोर्टल को ओपन करने के बाद हमें लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लोग अपनी आईडी से लॉगिन करते हैं उसके बाद ही ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन आता है, वैसे ही शाला प्रभारी की आईडी को ओपन करेंगे तो उनकी आईडी पर भी ज्वाइनिंग का ऑप्शन आएगा। शाला प्रभारी की आईडी में दो ऑप्शन आते हैं, पहला ज्वाइनिंग और दूसरा आता है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट इज पेंडिंग। शाला प्रभारी की आईडी से जब आप ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट पर जाएंगे, जैसे गेस्ट टीचर की आईडी पर स्टेटस नज़र आता है, वैसे ही शाला प्रभारी की आईडी गेस्ट ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन स्टेटस दिखाई देता है। गेस्ट ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन स्टेटस में जितने भी लोगों ने उस स्कूल में शाला प्रभारी को रिक्वेस्ट सेंड की होगी, उन सभी की लिस्ट उनकी आईडी पर नज़र आती है। और भी कई सारे ऑप्शन शाला प्रभारी की आईडी पर देखने को मिलते हैं। शाला प्रभारी की आईडी पर जितने लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है उन सभी के नाम वहाँ पर शो होते हैं। अतिथि शिक्षक के द्वारा किस डेट पे रिक्वेस्ट भेजी गई है ये भी शो होगा वहाँ पर। अतिथि शिक्षक का मोबाइल नंबर क्या है ये भी शाला प्रभारी की आईडी पर शो होता है। शाला प्रभारी चाहे तो वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट पेंडिंग है ये भी शो होगा। सारी चीज़ शाला प्रभारी की आईडी पर शो होती है। और जिस डेट पे शाला प्रभारी के द्वारा ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट अप्रूव की जाती है वो डेट भी वहाँ पर शो होती है। जिस अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होती है उसकी सामने लिखा होता है कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग। और यदि शाला प्रभारी के द्वारा ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसकी डेट शो होगी शाला प्रभारी की आईडी पर कि किस डेट पे उन्होंने ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है। और यदि ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया है तो उसका रिमार्क मतलब रीज़न भी लिखना पड़ता है कि किस वजह से आपने ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 18 तारीख से स्कूलों का अलॉटमेंट किया गया है, तो काफ़ी सारे लोगों ने 18 तारीख को ही ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड कर दी थी और 19 तारीख को जाके ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट शाला प्रभारी ने अप्रूव कर दी और उन्होंने 19 तारीख को स्कूल को ज्वाइन कर लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं पोर्टल का अपडेशन चल रहा है, इस वजह से भी किसी शाला प्रभारी की आईडी पर जो आपने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड की है वो शो नहीं हो पा रही होगी। तो 1-2 दिन का समय लगता है, उसके बाद तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट शो होने लगेगी। तो यदि उन्हें अप्रूव करना होगा तो अप्रूव करेंगे और जिनको रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट करेंगे। जिस भी कारणों से अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उसका कारण भी उन्हें लिखना पड़ेगा। कई लोगों की जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी जाती है उनके द्वारा वो तुरंत शो होने लगती है और कई बार टाइम भी लगता है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसीजर है और ऑनलाइन प्रोसीजर में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो सामने आती ही हैं निकल कर। यदि आपने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज दी है और शाला प्रभारी की आईडी पर शो नहीं हो रही है तो आप 1-2 दिन का वेट कर सकते हैं। तो 1 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सेम डे पर किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। जिन्होंने 18 को रिक्वेस्ट भेजी तो उनकी ज्वाइनिंग 19 को हो पाई है, तो 1-2 दिन का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आप लोग ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही है तो इसके लिए परेशान ना हो, 1 से 2 दिन का इंतज़ार कर लें तो शो होने लगेगी। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।